श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह एक गुप्त और चमत्कारी चीज भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ने वाली जो यह महाशिवरात्रि का दिन है, यह हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 144 साल बाद आया है, क्योंकि इस दिन शिव योग और महायोग बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अब हमारे जीवन के सुख और दुख भगवान भोलेनाथ जी के नियंत्रण में रहेंगे। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहे, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ जी किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कालों के भी काल हैं। महाकाल इसलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पढ़ने जा रहा है, और क्योंकि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप भगवान शिव के मंदिर जाकर के शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से महादेव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी, जिससे न केवल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है, हर जगह आराधना हुई है, और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि महादेव के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के प्रिय दिन पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं
कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। क्योंकि शिव पुराण में सा साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करेगा, महादेव जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से साल 2025 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि को पूजा करने के साथ ही यदि कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है, तो सावन महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। आर्थिक तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं और जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में है। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प यानी कि कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, इसके बाद फूल और बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं और फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही हर इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करें। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा, कनेर का पुष्प चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर धन, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है और कष्ट टल हैं। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें।
ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में बताया कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी शक्कर गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारे, साथ ही साथ प्रदोष काल में चावल दूध आदि का भी दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और सभी कार्य भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। और दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धम दय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। और पंडित जी कहते हैं कि कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचाम से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही हर बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। और महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत सफेद चंदन, धतूरा दूध आग का पुष्प, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिले तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। पंडित जी ने अभी की अपनी सीहोर की कथा में बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लौटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को अर्घ देने वाले जल में 108 चावल के दाने मिलाकर अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं और इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावट को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। और देखिए, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा लेना है, तांबे का, उसमें भर लेना है गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी एक लौटे जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी इस एक लौटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब जब यह पूरा लौटा आपका जल खाली हो जाए, तब शिवलिंग से गिरते हुए तो थोड़े से जल को अपने लौटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए, अपने घर पर इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो इतना ही उपाय करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की सदैव बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन की वर्षा हो, देवों के देव महादेव जी की कृपा से आपके पास इतना धन आए कि फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह करना है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह को या शाम को आपको एक लौटा जल ले लेना है।
आपको अपने घर से 11 चावल के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल को आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इस 11 चावल के दाने को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक महाशिवरात्रि को इन्हीं चावलों को एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए इतना उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो चावल होता है वह भगवान शिव जी का प्रिय भोग होता है और शिव पुराण के अनुसार यह उपाय अगर आपने 24 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वह आपके ऊपर कुछ करवा सकता है या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है, कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त एक लोटा जल लेना है, कहीं से भी 11 बेलपत्र लेना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठ बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप 11 बार करना है और बहुत ही नम्रता और विनम्रता के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में यह परेशानी है या दुख है, कृपया करके मेरी परेशानी को दूर करें और मुझे धन प्राप्ति की मार्ग की ओर ले चले। तो आपको अपनी हर प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो दोस्तों आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान शिव जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि अगर आप में दम है तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं उन देव वृक्षों में महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है दोस्तों।